बाके बिहारी लाल की जय। सभी हाथ जोड़कर गुरु जी की वंदना। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु महाराज की जय। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 श्री राम जय राम। मंगल भवन मंगलहारी द्रवहु सुदशरथ अजिर विहारी। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। मंगल भवन रामचंद्र भगवान की जय। प्रिय उपस्थिति विप्र ब्राह्मण मंडली, भाइयों बहनों, माताओं, देवियों, बच्चों, भजन समाज, हमारे संस्था के सदस्यगण, सभा सदस्यगण तथा हमारे प्रिय फेसबुक के माध्यम से देखने वाले भक्त प्रेमियों, आप सभी को मैं स्वागत कर रहा हूँ, धन्यवाद दे रहा हूँ, अभिनंदन कर रहा हूँ जो आप सभी समय बनाकर भगवान के मंदिर में उपस्थित हुए हो और जो मंदिर तक न आ सके वो अपने घर पर बैठकर यहाँ से हॉलैंड तक कार्यक्रम को देख सुन रहे हैं। आप सभी को फिर एक बार अभिनंदन करते हुए सभी को राधे राधे। सज्जनों, आज रविवार है। रविवार के साथ ही साथ 24 नवंबर आने वाले जो है इस मंदिर को बने एनन फिर तैयार हो जाएगा। इसी उपलक्ष्य पर यहां हम सभी संस्था बस्तीरगण निश्चय किए, चलिए हम लोग 3 रात्रि कुछ ज्ञान यज्ञ कथा हो। तो इसी उपलक्ष्य पर आज इस पहला रात्रि है। इस यज्ञ का 3 रात्रि यज्ञ चलेगा। आज कल यानी सोमवार मानदाह और दिनसदाह, और दिनसदाह या मंगलवार मंदिर का जयंती है। मंदिर के बने हुए एनन फिर तैयार हो जाएगा। इस उपलक्ष्य पर आप सभी आए हो, धन्यवाद। मंदिर में क्या हो रहा है क्या नहीं होता ये आप मंगलवार को सुनोगे। ज्ञान यज्ञ है। ज्ञान, ज्ञानस, शिक्षा हर एक मनुष्य को चाहिए। बिना ज्ञान हम कुछ भी नहीं। ज्ञान जरूरी, इद्रिहिव कैनस नोदा। लेकिन आज ज्ञान होते हुए फिर भी लोग
अज्ञान बन जाते। बहुत पढ़े लिखे भी ज्ञान पाकर भी अच्छा कर्म नहीं करते, तो यही दुख की बात। इसलिए ज्ञान बहुत बड़ा चीज है। कथा से पहले 1-2 बार भगवान के नाम लिया जाए। राम जिनका नाम है, अयोध्या जिनका धाम है। राम जिनका नाम है, अयोध्या जिनका धाम है। ऐसे श्री रघुनाथ को, ऐसे श्री रघुनाथ को बारंबार प्रणाम है, बारंबार प्रणाम है। राम जिनका नाम है, अयोध्या जिनका धाम है। ऐसे श्री रघुनाथ को, ऐसे श्री भगवान को बारंबार प्रणाम है, बारंबार प्रणाम है। कौसल्या जिनकी माता है, दशरथ जिनके बाबा है। कौसल्या जिनकी माता है, दशरथ जिनके बाबा है। ऐसे कृपा निधान को, ऐसे कृपा निधान को बारंबार प्रणाम है, बारंबार प्रणाम। राम जिनका नाम है, अयोध्या जिनका धाम है। ऐसे श्री रघुनाथ को, ऐसे श्री रघुनाथ को बारंबार प्रणाम है, बारंबार प्रणाम है, बारंबार प्रणाम है। रामचंद्र भगवान की जय। सुग्रीव मित्रम परमं पवित्रम, सीताकरत्रं नवमेघगात्रं, कारुण्यपात्रं सत्पत्रनेत्रं, श्रीरामचन्द्रं सततं नमामि। श्रीरामचन्द्रं सततं नमामि। हे प्रभु, हे राम जी, आपको बारंबार प्रणाम है, नमन है। सज्जनों, मैंने शुरू में कहा ज्ञान। ज्ञान कैसे मिलता है, कब मिलता है, और ज्ञान होते हुए, कैनस होते हुए फिर भी लोग, इंसान भटक जाता है, सही रास्ता से भटक जाते हैं ज्ञान होते हुए। वेद कहता है मनुर्भव, मनुष्य बन, मनुष्य बनो, मनुष्य बनकर ज्ञान लेवो, पढ़ो लिखो। ज्ञान मिलता है पढ़ने लिखने से, पाठशाला जाने से, गुरु लेने से ज्ञान मिलता है।
मगर फिर भी ज्ञान से हम भटक जाते हैं। और कैसे हम भटक जाते हैं, इस पर रामायण की महिमा है। देखो, भगवान राम जी दुनिया में आए, भगवान के 24 अवतार है, फिरन त्विंतक इनका नासी। उस तरफ अगर आप देखोगे तो 24 चित्र है, 24 फोटो है, बीच में महाभारत को छोड़कर 24 अवतार। लेकिन 10 प्रमुख है, विशेष 10 है अवतार। शुरू होता है मछली से, फिश, फिर कुर्म, फिर वारा, फिर नरसिंह, फिर वामन, फिर परशुराम, फिर राम, फिर कृष्ण, फिर बुद्ध, फिर करकी। 10 अवतार प्रमुख है। इसमें भगवान राम जी मर्यादा पुरुषोत्तम है। मतलब भगवान राम जी चल कर दिखाए बताए कि इंसान को कैसे रहना है, इंसान कैसे सुखी बनेगे, इंसान के जीवन में बढ़ंती किस प्रकार होगा। ये भगवान राम जी चलकर, इसलिए नाम पड़ा मर्यादा पुरुषोत्तम। भगवान दुनिया में किसके लिए आए? हम सभी के लिए, हम मनुष्यों के लिए भगवान दुनिया में आते हैं। भगवान की कोई जरूरी नहीं था, लेकिन हम भक्तों के लिए भगवान दुनिया में हर एक प्रकार रूप से आते हैं। तो भगवान राम जी आकर सिखाए। और जब ये कथा प्रसंग है कि इंसान ज्ञान से क्यों सही रास्ता से गलत रास्ता क्यों अपना लेते हैं, कब? तो सबरी प्रसंग है। सबरी देखिया, सबरी देखिया राम गृह आए, मुनि के वचन समझ जिया भाए, सरसी जलोचन, सरसी जलोचन बाहु विशाला, जटा मुकुट सिरौरवन माला। जब भगवान राम जी वन जंगल में गए, रावण ने सीता मैया को हरण कर लिए। ये कथा आप जानते होंगे। सीता मैया को रावण लिया, कंस। किसने हरण किया? रावण। भगवान राम जी सीता मैया की खोज कर रहे हैं। रावण किसको चुराया था? सीता मैया को? हाँ, नकली सीता को। असली सीता नहीं था, क्योंकि जब भगवान वन में गए तो सीता को उनके पिता को सौंप दिए थे, और एक नकली सीता, एक परछाई रूपी सीता को साथ में ले लिए थे। तो रावण ने नकली सीता को लिए, असली सीता को जाकर भगवान अग्नि देवता को सौंप दिए थे। इसीलिए आज बहुत कटाक्ष होता है। जब भगवान राम ने रावण को मार दिया तो सीता को अग्नि परीक्षा देना पड़ा। चिता बनाया गया, उस पर सीता मैया को बैठा दिया। लोग बड़ा खिलाफ थे। लक्ष्मण भी सोचने लगे, अरे भैया तुम क्या कर रहे हो,
ये तो सीता मिले हैं, तुम उनसे मिलना नहीं चाहते हो, पहले अग्नि परीक्षा। ये रास ये खहैम कोई ना जानत रहा। भगवान राम सोचते भये मुझको तो अपना सीता लेना है, इसलिए अग्नि परीक्षा हुआ। नकली सीता चला गया, फिर असली सीता को ले लिए। यह है मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी। तो जो राम जी जंगल में गए, सीता को हरण हुआ, सीता मैया की खोज में राम जी चल पड़े। सजनों, खोजते खोजते सबरी मैया के आश्रम में आ पहुंचे। जब सबरी जी भगवान राम को देखते हैं तो मुनि के वचन समुझिय जिय भाई। जब सबरी राम को देखे तो पहले अपने गुरु जी को याद किए। गुरु, उनकी गुरु के नाम मतंग जी, मतंग ऋषि। पहले अपने गुरु को याद किए। क्यों? जब गुरु मतंग जी स्वर्ग जाने लगे, उस समय सबरी से कहते, भय सबरी तुम्हारे अंदर में बड़ा प्रेम है, प्यार है, लिफ्ट है। यही प्रेम को देखकर एक दिन भगवान चढ़कर तुम्हारे पास आएंगे। तो सबरी मैया जब देखे राम लक्ष्मण आ रहे हैं तो गुरु जी को याद किए। ये गुरु के बात सत्य है, जो गुरु ने कहा था वो पूर्ण हो रहा है। मां बाप भी गुरु है। जो स्कूल में पढ़ाते यफराव मिस्टर वो भी गुरु है। जो कान में मंत्र देते हैं वो भी गुरु है। लेकिन जवानी में जब कोई बड़ा कुछ बोले, गुरु बोले तो अच्छा नहीं लगता है। कड़वा सच होता है, लेकिन वो अपने बेटा बेटी के भलाई के लिए बोलते हैं। कभी कोई माँ बाप या गुरु अपने बेटा बेटी या शिष्य के बुराई नहीं सोचेगा, लेकिन हमेशा अच्छा नहीं लगता है। दवा अच्छा ना है, कोई दवाई ना मांगे, कोई स्पोइटी ना मांगे, नासी कोई ना मांगे, लेकिन लेना पड़ता है अपने खसौंधैत के लिए, अपने सुख शांति के लिए दवा लेना पड़ता है। दवा भी करवा होता है। पैरासीटामोल मुंह में रखो बिना पानी, खूब उसको चबाओ, जैसे जलेबी लगेगा। जलेबी नहीं लगेगा तो रसमलाई लगेगा, नहीं ना, बिल्कुल नहीं, मुंह ही बिगड़ जाता है। लेकिन वही अंदर जाता है, तुम्हारा पीड़ा, तुम्हारा दुख तो दूर करता है। तुम्हारा सिर होफ पेन, वही दवा पीते वही तुम्हारा सिर का दर्द कम करता है। कड़वा है लेकिन अच्छा करता। ये गुरु है, वो माता है, वो पिता है। जो बात बोलते हैं ना वो सत्य बोलते हैं और वो पूरा होता है। यह रामायण की कथा से शिक्षा मिलता, जब गुरु कुछ बोल देना तो पूरा होता है। लेकिन कौन सा गुरु? ये भी बात है। जो सत्य रास्ता पर चले, जो सही ज्ञान दे। वैसे तो बहुत गुरु है, गुरु बहुत है, लेकिन जो अच्छा ज्ञान देने वाला वो कम मिलता है। तो इस पर ध्यान देना है। जो माँ बाप बोलते हैं ना वो पूरा होता है। कभी लोग बोल देते हैं हाँ माँ बोल दी सहा, बाप बोल दी सहा। बिल्कुल तुम्हारा कर्म के अनुसार तो फल मिलेगा। तो गुरु ने कहा था सबरी राम आएगा। राम जी आए। सबरी उनको देखकर बहुत प्रसन्न हुए। सरसिज रोचन बाहु विसारा, जटा मुकुट सिरहु रवन माला। भगवान राम के कितना सुंदर रूप।
अपने आंखों से, कमल नेत्र से भगवान को दर्शन करते हैं। विशाल बाहु, जटाओं का मुकुट, हृदय में फूलों की माला, भगवान राम को देखकर और सबरी बारंबार नमन करने लगे। प्रेम मगन मुख वचन नावा, पुनि पुनि पद सरोज सिर नावा। प्रेम मगन, सबरी प्रेम में इतना मग्न हो गए कि मुख से कुछ वचन ही नहीं निकलता है। ऐसे कभी होता है ना, आप इतना खुश हो जाते हो कि कुछ बोल भी नहीं पाते हो। जो लोग बहुत बोलते हैं वो भी चुप हो जाते हैं। अभी घर जाओ और कहीं पता चल जाए ना, या आपने लॉटो जीत गए, $100 मिलियन जीत गए हो, तो क्या होगा? ये तो चुप हो जाओगे, कुछ बोल नहीं पाओगे, और ना बचोगे तो आंख से आंसू भी बहने लगेगा। बिल्कुल सोचोगे भगवान कैसे हम जीत गए रे। आंख से आंसू बहने लगेगा, मुंह से बोल नहीं। कभी लोग सुख में भी आंख गिर जाता है। सबरी मैया चुप हो गए, मुंह से वचन नहीं निकलता है। बार बार हाथ जोड़कर भगवान को प्रणाम करते हैं। हाथ जोड़ना, हाथ जोड़ो तो ऐसे हाथ जोड़ा जाता है। कभी कभी लोग हाथ ऐसे जोड़ते हैं, कभी कभी कोई ऐसे जोड़ते हैं। हाथ जोड़ना तो छोटा बन जाते। भगवान, माता, पिता, गुरु के सामने छोटा बनना है। सज्जनों, उस समय जाकर सबरी बार बार और भगवान राम के चरणों में नमन करते हैं। सादर जर ले चरण पखारे, फिर भगवान को सुंदर आसन पर बैठाए, चरण धोए, चरण धोकर सुंदर आसन पर बैठाए। यहां कम होता है, अब शुरू हो गया है। कभी कभी कुछ संसार में जब होता है ना, तो उसे शिक्षा मिलता है, ज्ञान मिलता है। कभी इंडिया में जाओ, भारत में किसी के घर भी चले जाओ, पहले क्या मिलेगा? एक गिलास या एक लोटा पानी। पहले आपको द्वार ही पे बाय द डोर एक गिलास लोटा पानी मिलेगा। तो मैं भी गया तो मैंने सोचा अभी अंदर गया नहीं, पानी मिल गया। सुनाम में तो सौफ मिलता, फर्नांडस मिलता, वहां तो पहले पानी मिल गया, ना चाय ना कॉफी। मैं सोचने लगा क्यों, समझा, बहुत देर में समझा, और अब और अच्छा से समझ गया। पहले गोल धो, हाथ धो, मुंह धो तो अंदर आओ। बिल्कुल आज होता ना, अंदर आने से पहले हाथ धोना पड़ता। हाँ, हाथ सैनिटाइजर से धो भैया, धीरे धीरे गोड़ भी धोना पड़ेगा। मुंह धोते ही, लेकिन अब तो मन कैप लग गया तो मुंह भी बंद हो गया। समय बड़ा बलवान। घर में जाने से पहले हमारा ग्रंथ बताता, पुस्तक बताता है, जब तुम घर जाओ ना कहीं से, तो पहले द्वार पर अपना गोड़ धो, हाथ धो, तब घर में जाओ। यह शिक्षा, ये ज्ञान है। ज्ञान यज्ञ यही है जहां पर आप कुछ सीखो। घर जाओ, इसलिए पहले रोज सब कोई घर के बाहर करान लगावत रहा। घर में अंदर जाने से पहले हाथ धो लो, गोल धो लो, मुंह कुल्ला कर लो तो अंदर जाओ। यह शिक्षा था पहला। हमारा धर्म ग्रंथ, हिंदू धर्म, ये सब कुछ सिखाते हैं। अब तो कम हो गया है, धीरे धीरे फिर आ रहा है। तो जल से पहले भगवान राम जी के चरण धोए, और चरण धोकर सुंदर आसन पर बैठाकर, और क्या देते हैं?
कंदमूर भर सुरसयति दिए राम कहानी प्रेम सहित प्रभु खायहु बारहि बार बखानी। उस समय सबरी मैया ने भगवान को पहले स्वागत किए, चरण धोए, सुंदर आसन पर बैठाए और खाने के लिए कंदमूल फल फल दिए खाने के लिए। कंद, मूल और फल, कहीं अर्थ लगता है मतलब 3 चीज, कहीं 2। कंद होता है ना, जैसे कसाबा जो मट्टी में होता है, मूर जैसे गाजर, वाल्टर, मुरई, ऐसे मीठे मीठे फल लाकर सबरी को, भगवान राम को खाने के लिए दिए। सबसे ऊंची प्रेम सगाई, भगवान प्रेम। देखो सबरी मैया के आश्रम में भगवान जाते। सबरी बड़ा गरीब है, ना पढ़र है, ना लिखर है, ना विद्वान है, कुछ भी नहीं। फिर भी भगवान राम जी उनके घर पर जाते हैं और उनके हाथ से दिया हुआ फल को खाते हैं। सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। प्रेम के बंधन है। प्रेम के कारण भगवान सबरी के आश्रम पहुंच गए। प्रेम के मीठे फल सबरी के खाए, मीठे फल सबरी के खाए रामा, मीठे फल सबरी के खाए, बहुविधि प्रेम लगाए। सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। मीठे फल सबरी के खाए और फल को खाकर भगवान राम जी क्या करते हैं? बार बार बखान करते हैं। यह जरूर करना है। मतलब क्या है? जब फल खाए तो भगवान राम जी क्या बोलते हैं? अरे सबरी, तुम्हारा दिए हुए फल बहुत मीठा है, बड़ा स्वादिष्ट है, लेकर है। कभी कभी लोग उल्टा बोल देते हैं, खाना बहुत सुंदर है, खाना सुंदर है मतलब खाना मोय है, खाना लेकर है, स्वादिष्ट है। तो अगर सबरी के दिए हुए भोजन फल को खाकर भगवान बार बार बखान करते, अरे सबरी बहुत मीठा फल है, ऐसे ये शिक्षा मिलता है। कहीं पर जाओ और भोजन मिले, कुछ भी मिले तो बखान करना। बखान के मतलब उनको धन्यवाद देना। कुछ भी मिले आपको, एक फल ही मिले, उसको पाकर तुम प्राणी या परिवार को धन्यवाद दो, बखान करो। लेकिन कभी कभी उल्टा हो जाता है, बहुत बार उल्टा हो जाता है। क्या होता है? जब कहीं नौता में जाओ और कढ़ी में नमक कम हो तो घर जाइयो, बोले आज गई मंदिर लेकिन कढ़ी में बहुत कमती नमक रहा, या मर्चा बड़ा तीता रहा, या चावल
ना पक्का रहा, वो छोड़ दो। जो तुम्हें मिला ना, बहुत नसीब से मिलता है। आज आप लोग धन्य है। कभी लोग बोलते ना, पंडित जी भगवान हमारे ऊपर कब प्रसन्न हुई, भगवान हमारे ऊपर कब दया करेगा, कृपा कब करेगा। लोग कभी पूछते हैं, आते हैं, पंडित जी बोलो ना कब कृपा करी कन्हैया हमारे ऊपर। हमारे धर्म ग्रंथ बताता है, जो आप मंदिर पहुंच गए, भगवान के द्वार पर पहुंच गए, इससे बड़ा कृपा नहीं, इससे बड़ा कृपा है ही नहीं। क्योंकि चाहे कभी कभी मंदिर के बगल में ही बसो और तुम मंदिर तक नहीं पहुंच पाओगे। जब मंदिर आ ही गए हो तो यह कृपा है। आप जो घर पर बैठकर समय बनाकर देख रहे हो, मंदिर नहीं पहुंच पाए, फिर भी समय बनाकर देखते हो, सुनते हो, तो यह कृपा ही है। ये समझ लो भगवान की आशीर्वाद तुम्हारे ऊपर है। तो सज्जनों, भगवान की कृपा होती है, आप सभी के ऊपर कृपा है, और ये कृपा बार बार नहीं मिलता है। बहुत जन्म जन्मांतर के पुण्य उदय होता है, तब जाकर ये आशीर्वाद जाकर मिलता है। भगवान की कृपा होता है। सज्जनों, रामचंद्र भगवान की जय। इस प्रकार जाकर भगवान फल को खाकर बार बार बखान किए। हाँ, यह भी बात है, अगर कुछ ठीक ना है तो ना बोलते रहो हाँ अच्छा रहा अच्छा रहा। यह भी बड़ा बात है। कुछ अच्छा हम ना करी रहा और आप बोले पंडित बोली साहब बखान करे के, तो फिर भी झूठे झूठ बोलियो, हाँ पंडित जी बहुत अच्छा, बहुत मोई, बड़ा सुंदर। ना, सत्य भी बोलना है या चुप रहना है। इस प्रकार जाकर भगवान ने बारंबार सबरी के दिए हुए फल खाकर बखान किए। पानी जोरी आगे भई थारी। उस समय सबरी मैया, पानी कहते संस्कृत में हाथ को, हाथ जोड़कर बोलते हैं प्रभु कही विधि स्तुति करो तुम्हारी। मैं कुछ पूछना चाहता हूं, मैं आपकी पूजा प्रार्थना कैसे करूं? क्यों? अधम ते अधम, अधम मय नारी, तीन महमय मति मंद गवारी। हे प्रभु, मैं अधम ते अधम। वहां पर सबरी बहुत छोटा बन जाती है। ये कथा शिक्षा मिलता, कुछ पाना है ना, आपको कुछ जरूरी हो तो छोटा बनना है। एक बेटा को एक पपसीगर चाहिए तो अपने पिता के पास जाएगा तो बोलेगा पिताजी पिताजी हमें पपसीगर चाहिए, तो मिलेगा। और अपने पिता के पास जाकर जोर से बोलेगा पिताजी ये पपसीगर दो, तो पपसीगर के जहां झापर पाएगा। वचन कैसे आप बोलते हो? छोटा बनना। कुछ भी होता है ना, ज्यादा कहां होता है। पत्नी लोग को कुछ चाहिए तो पति के पास पहुंच जाते समझाने के लिए, अपना कोई पसंद नहीं। मेरा पत्नी कुछ चाहते हैं तो बड़ा धीरे से बोलते खरीद दो ना। उस समय मून हो जाता है, जानू हो जाता है, जान हो जाता है, सब कुछ हो जाता है पाने के लिए। ये बस कथा समझाने के लिए है ना, ये मतलब अपने ऊपर मत लेना, ताकि कथा समझना है तो तुम छोटा नम्र हो जाते हो। ऐसे भगवान के सामने, भगवान के सामने हम मंदिर गईरी ना, छोटा बन के। हम तो बड़ा छोटा बाती, बहुत भगवान की कृपा भर मंदिर तक पहुंच गए। छोटा बनना है, छोटा से तुम बड़ा बनोगे। और तुरंत ऊपर कूदना चाहोगे ना, बड़ा बनना चाहोगे एक ही क्षण में, तो नीचे गिरोगे। और जब नीचे गिरोगे तो चोट लगेगा, दुख होगा।
हे प्रभु, मैं अधम ते अधम, मैं नीच से भी नीच जाति वाली स्त्री हूं, ना ज्ञान है, ना धन है, ना बल है। हे प्रभु, मैं कैसे आपकी पूजा करूं? वहीं पर भगवान राम जी सबरी को 9 भक्ति बताते हैं। और पहला भक्ति, 9 भक्ति क्या है? जैसे एक सीढ़ी चढ़ कर ऊपर आए हो ना मंदिर में, ऐसे 9 सीढ़ी है, 9 भक्ति है जीवन में सुख पाने के लिए। एक सीढ़ी चढ़ कर ऊपर आ गए, जीवन में सुख पाने के लिए 9 सीढ़ी। और पहला सीढ़ी यही आता है, प्रथम भक्ति संतन कर संगा। प्रथम भक्ति, पहला सीढ़ी सत्संग। सत्संग, यहां जो हम बैठे हैं ना, ये सत्संग है बे इन कोम। तो हम शुरू करते हैं। कथा से पहले मैंने क्या बोला था? ज्ञान होते हुए इंसान भटक जाता है, दूसरा रास्ता पर चले जाते। और कैसे जाते हैं? प्रोफेसर हो, ज्ञानी हो, डॉक्टर हो, फिर भी भटक जाते। क्यों? ये पहला भक्ति। प्रथम भक्ति संतन कर संगा, सत्संग, फ्रेंड्सशिप, ये पहला सीढ़ी है। तुम चाहे जितना विद्वान होगे, पंडित होगे, राजा होगे, जो भी होगे, लेकिन तुम्हारा सत्संग बुरा है, तुम गिर जाओगे। संगतिया तुम्हें बना देता है, तुम्हें तोड़ भी देता है। सत्संग, सत्संग से गुण होत है, सत्संग से गुण जात। सत्संग से तुम आगे बढ़ोगे और सत्संग से तुम नीचे भी गिरोगे। समझाने के लिए एक पंडित का संगतिया बना लो। ये भी मैं समझा रहा हूं, बनाना हो तो बना लेना। तो लोग क्या कहेगा? आप दाम पे जाओगे, आप रोज पंडित के साथ बैठो। अब देखो, हम हमारे पंडित जी, हम रोज सत्संग करते हैं, हम रोज यहां नीचे मंदिर के आगे बैठते हैं। सत्संग होता है, ज्ञान होता है। तो लोग कहेगा देखो पंडित के संगतिया जा है। उनसे आप क्या पाओगे? ज्ञान। अगर सही सत्य पंडित हो, सत्य ज्ञान को देने वाले पंडित हो, तो तुम्हें अच्छा ज्ञान देगा। ये चोर के संगतिया बन जाओ। चोर क्या सिखाएगा? चोरी करना। चोर ना सिखाई जाइए भगवान के भजन करे, ना ना। चोर सिखाई चोरी करना, दूसरे के धन हड़पना। ये चोर का काम है। चोर लोग के भी गुरु होता है, चोर लोगों को भी गुरु, और चोर अपना गुरु मंत्र भी देता है। पंडित अपना शिष्य के क्या गुरु मंत्र देता है? भगवान के नाम। और चोर लोग बताता है ताला कैसे खोलना है, घर में कितने बजे घुसना है, क्या चोरी करना है, उसका भी गुरु मंत्र होता है। सत्संग, तो कथा से शिक्षा क्या मिलता है? कोशिश करो अच्छा सत्संग करे के, अच्छा संगतिया बनावे के, क्योंकि उससे तुम आगे बढ़ोगे। अरे धूम कुसंगत कारक होई। गोसाई तुलसीदास जी रामायण में भी लिखते हैं, धूम कुसंगत कारक होई। मतलब क्या? तुम अग्नि बारो, यहां आगी, जब आगी बारोगे धुआं होगा, धुआं प्लाफॉन में लग जाएगा। धूम कुसंगति कारिक होई, ये धुआं प्लाफॉन से संगत किए तो क्या हो जाएगा? करिया हो जाए, करीखा हो जाए। अरे वही करीखा कपड़ा में लग गया तो कपड़ा मैला हो गया। कोई करीखा ना मांगे,
लोग सफा करे ना, हवन करो घर पे, अभियान बजाओ, अपना फोन पोछो, देखियो कपड़ा करिया हो जाएगा। धुआं प्रफोन से संगत किया तो करीखा हो गया, करीखा कोई ना मांगे। रिखय पुराण मंजुमस सोई, देखिए वही करीखा को खरबोट कर पानी में मिला दो तो क्या हो जाता है, स्याही, इंकी। रिखय पुराण, वही स्याही से वेद पुराण को रोक लिखते भये। पहले सत्संग किया, छत से प्रफोन से करीखा बन गया, वही करीखा को पानी में मिला दिया, स्याही बन गया। अगर ये छत नहीं होता और धुआं ऊपर चला जाता आकाश में, सोई जल अनल अनिर संघाता, हो ये जलग जग जीवन दाता। अगर छत नहीं, प्रफोन नहीं होता, धुआं आकाश में चला जाता, आकाश से फिर बादल बन जाता है, फिर बादल से पानी बरस जाता है, और पानी बरसता है तो हमारा जीवन सुखमय बनता है। तो सज्जनों, आज की कथा का ज्ञान यही है। ज्ञान होता है, स्कूल में जाओ, पढ़ो, लिखो, वहां एंड नहीं होता। तुम्हारा सत्संग बहुत बड़ा है, विशेष है तुम्हारा सत्संग। तुम कैसा सत्संग करो, वही पहला सीढ़ी है। 9 भक्ति में से पहला सीढ़ी यही है, जो सत्संग। क्योंकि तुम थोड़ा से चूक जाओगे, गिर जाओगे। तो अपने जीवन में जितना हो सके अच्छा सत्संग करो, अच्छा संगतिया बनाओ, ताकि जीवन सुखीमय रहे, हम सुखी रहे और आप भी सुखी रहे। तो सज्जनों, आज के थोड़ा समय में कुछ रामायण के माध्यम से ज्ञान, बहुत से ज्ञान की बातें मिला इसमें। उसमें से कुछ लेवो, थोड़ा थोड़ा जीवन में उतारो। क्योंकि सुनना बड़ा बात नहीं है, सुनकर इसको जीवन में उतारना आज बहुत कम है। रुक, बहुत सुनते हैं। अभी आज ने भी संदेश मिला है ना सरकार की तरफ से, ये अभी तक नेम नियम को पकड़ो, फेस्ट मत करो, लेकिन तो फेस्ट खूब होता है। मौन न्यूज का पहनो, लेकिन लोग पहनते नहीं है, बोले फ्री हो गया है। और जब नहीं निभाओगे तो दुख उठाना पड़ेगा, और दुख, जिसके ऊपर दुख आता है उसी को पता है क्या जीवन है। तो कोशिश करना चाहिए अपना जीवन में सुनकर अपने जीवन में उतारना, ना एक से सुनकर दूसरा कान से निकल जाए, नहीं, उसको लेवो। गोसाई तुलसीदास जी कहते, कहत कठिन समझत कठिन साधन कठिन विवेक। कहना बड़ा कठिन, जैसे हम कथा सुनाएला आप लोग के, ऐसे ना सुनाएला, बहुत पढ़ना लिखना पड़ता है, तब मैं कह पाता हूं। तो कहना बड़ा कठिन है। कहत कठिन समझत कठिन, समझना बखरैप और मुइलक है। इसलिए हम फोरबिल्ट लाते हैं ताकि आप लोग समझो। फिर तुलसीदास जी कहते वो भी कठिन ना है, कठिन है साधन कठिन विवेक, उसको जीवन में उतारना। और जब तुम उतार लिए तो बस मस्त हो, जीवन सुखमय बन जाता है। और जब जीवन में जो आप सुने, अच्छा ज्ञान लेकर, अच्छा सत्संग करके तुम उतार लिए ना, तो क्या मिलता है जीवन में? लड्डू ही मिलता है। राम नाम लड्डू गोपाल नाम घी, हरि नाम मिश्री तो घोर घोर पी। राम नाम लड्डू गोपाल नाम घी, हरि नाम मिश्री तो घोर घोर। राम नाम लड्डू गोपाल नाम घी, हरि नाम मिश्री तो घोर घोर।
राम तेरे मन में तो श्याम जीवन में, काटते हैं भक्तों के संकट क्षण में, काटते हैं भक्तों के संकट क्षण में। राम तेरे मन में तो श्याम जीवन में, काटते हैं भक्तों के संकट क्षण में। ध्यान से सुनो ये बात बड़े काम की, बड़े काम की। हरि नाम मिश्री तो घोर घोर पी, हरि नाम मिश्री तो घोर घोर पी। राम नाम लड्डू गोपाल नाम घी, हरि नाम मिश्री तो घोर घोर पी, हरि नाम मिश्री तो घोर घोर पी। रामचंद्र भगवान की जय। सजनों, समय हो चला है, आज की कथा विराम दे रहा हूं। अभी 2 रात्रि है, जो आप घर पे हो आइए, 2 रात्रि अभी यज्ञ चलेगा यहाँ। और कल सोमवार है और मंगलवार मंदिर का जयंती है, मंदिर का बने इनोवेट तैयार होगा। इसी उपलक्ष्य पर हम इस बार बहुत छोटे रूप में मना रहे हैं। जैसे आप सभी को पता है, तो पहले तो हम लोग घर घर निमंत्रण बांटते थे, लेकिन ये कोविड के कारण इस बार नहीं हुआ। और कुछ ज़्यादा खुशहाली भी नहीं, क्योंकि दुनिया भर में बहुत लोगों का देहांत हुआ है। तो थोड़ा गमी भी है, चाहे परिवार हो या मित्र हो, लेकिन लोगों का मृत्यु बहुत हुआ कोविड से, और भी अनेक कारण। तो उन सभी को भी हम लोग याद करते हुए इस बार भी बड़ा सूक्ष्म रूप में और ये कार्यक्रम मंदिर में चला रहे हैं। 3 रात्रि तो 2 रात्रि है, आप आने के लिए अवश्य कृपा करें। हम लोग समय से काम करेंगे। यहाँ 6 बजे दरवाज़ा मंदिर के खुल जाता, आइए। मंथ न्यूज का फलप्रयुक्त है, आओगे फिर मंदिर में बैठोगे और इसे 8 या 8:30 बजे तक कार्यक्रम सब समाप्त हो जाता है। तो आप सभी को हम स्वागत करते हैं। सजनों, बहुत लोगों का मृत्यु हुआ है, और हमारे आदरणीय पूजनीय पंडित पुट्टू जी, जिसको आप जानते थे, तिवारी जी यहाँ हमारे पीछे रहते थे, उसका भी स्वर्गवास हो गया, दाह संस्कार भी हो गया है। हमारे बहुत बड़े उम्र में थे और अब भी नहीं है, आज हमारे बीच में नहीं है। और बहुत लोगों, सभी जिसका देहांत हुआ है दुनिया भर में, उन सभी के लिए हम प्रार्थना करें। ओम अनादि निधनो देव शंख चक्र गदाधर अक्षय पुंडरीकाक्ष प्रेतमोक्ष प्रद भव। शांति शांति शांति, हरि ओम। धन्यवाद। सभी जो अभी बीमार है, लाचार है, उन सबको भगवान तंदुरुस्ती दे। सभी जो कार्य में लगा हुआ है, उन सबको भी भगवान शक्ति दे अपना काम को करने के लिए। तो सजनों, आप सभी को भूरी भूरी धन्यवाद। सभी जो कार्यक्रम को देख रहे हैं, दूर दूर से ये कार्यक्रम को सुनते हैं, देखते हैं, आप सबको भी भगवान की कृपा रहे, मनोकामना पूर्ति हो। सजनों, अभी मंदिर के बाद, आरती के बाद जब आरती मिल जाए तो फिर अपने अपने धीरे धीरे, जल्दी मत करना, हो टू अवस्तांत प्रार्थना है, क्योंकि समय दूसरा है, अवस्तान पे रहना है। मौन न्यूज का मत निकालना। अभी हम लोग ऐसे प्रबंध किया है, आरती रहने के बाद धीरे धीरे आप नीचे उतर जाना। प्रसाद ऊपर भी नहीं मिलेगा, प्रसाद आपको नीचे मिलेगा। वहीं पर कुछ भोजन बना हुआ है, पहले तो हम बैठा कर खिलाते थे, अब है मेन सर्विस, ये भी आ गया है। क्या करे, समय बहुत बलवान है। तो भोजन है, भोजन के साथ ही साथ कैलेंडर भी आ गया है। एक कैलेंडर फ्री है, ग्राटिस है, दूसरा के लिए भरना पड़ेगा। तो आज से हम लोग कैलेंडर भी बांटना शुरू कर दिए है। तो ये सब कुछ आप नीचे पाओगे। अपना प्रसाद
भोजन कैलेंडर लेकर दूसरा फिर दरवाजा खुला है, उस तरफ से आप निकल सकोगे। फिर घूम के मत आना, नहीं तो बहुत दुरुस्त हो जाएगा। तो ऐसे हम लोग नीचे प्रबंध किए हैं, हम लोग नीचे लोग बखरीद करेंगे, तो आप ऐसे ही प्रकार आप जाइए और फिर हो सके कराइए। 2 रात्रि बाकी है, पहला रात्रि तो शुरू हुआ, तो दूसरा रात्रि और भी मनोरंजन होगा, मस्त होगा। मंदिर आने बड़ा बात नहीं, जो ज्ञान मिला हो कोशिश करो वो ज्ञान लेने के लिए, तो हमारा और आप सभी सुख को प्राप्त करेंगे। तो सभी को धन्यवाद। और मैं पंडित जी से आग्रह करता हूँ मंत्र जाप आदि कराने के लिए। आदरणीय श्री पंडित जी। प्रेम से राम कृष्ण भगवान की जय। सज्जनों, पूज्य व्यास जी के मुखारबिंद से अति सुंदर सरल रूप में जा करके ज्ञान भरी कथा को स्मरण किए। हमेशा अक्सर मैं यही कहना चाहता हूँ, आप ठीक से सुने होंगे और सुन कर कोशिश करें समझने के लिए, और समझ कर कोशिश करें अपने जीवन में उतारने के लिए। मैं व्यास जी को धन्यवाद देता हूँ। ज्ञान भरी उपदेश हम लोग को देने की कृपा किए, और हम सभी लोग को उसको लेकर सुनकर लेकर चलना है। ज़्यादा नहीं कहते हुए प्रार्थना करता हूँ आस पास खड़ा जाने के लिए। हाथ जोड़ लीजिए, मेरे साथ मिलकर मंत्र जाप करने की कृपा कीजिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम, जय राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम, जय राधे श्याम। सीताराम सीताराम सीताराम, जय सीताराम। प्रेम से लोग कृष्ण भगवान की जय। भजन समाज के साथ हम सब लोग मिलकर के आरती गाने की कृपा करें। भजन समाज। आरती श्री रामायण जी की, आरती श्री रामायण जी की। केरत कलित ललित सियपे की, आरती श्री। गावत ब्रह्मा मुनि नारद, गावत ब्रह्मा एक मुनि नारद। पारमिक विज्ञान विशारद, पारमिक विज्ञान विशारद। सुख सनकादि सुख सनकादि, शेष अरुषारद। वरनि पवन सुत कीरतनी की, आरती श्री रामायण जी की। संतत गावत शंभु भवानी, संतन गावत शंभु भवानी। अरुघत समभव मुनि विज्ञानी, व्यास आदि कवि पुंग बखानी। काक भुसुंडी गरुड़ कही की, आरती श्री रामायण जी की।
पुराण अष्टदश चारो वेद पुराण अष्टदश छव शास्त्र सब ग्रंथन को रस तन मन धन संतन को सरवस सारंस सम्मत सबही की आरती श्री रामायण जी की केरत कलित ललित सियपे की आरती श्री रामायण जी की। कलिमर हरण सैरस फीकी सुभग सिंगार मुक्ति युवती की हर निरोग भव मोरियमी की तात मात सब विधि तुलसी की आरती श्री रामायण जी की केरत कलित ललित सिय की आरती श्री। ओम गुरुपुर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगिन्नहारम सदा वसंतम हृदयाल वंदे भवम भवामी सहितं नमामि। ओम यानि कानि च पापानि यन्मन्त्रकृतानि च तानि तानि विनाशन्ते प्रदक्षिणं पदे पदे। ओम त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव शरवं मम देव देवम्। ओम शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसादृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिवीरध्यानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। प्रेम चलो कृष्ण भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। अयोध्या राम लक्ष्मण की जय। पवन सुत हनुमान की जय। राधेवर कृष्ण चंद्र की जय। आदि शक्ति दुर्गा माता की जय। भूमि माता की जय। संपूर्ण देवता की जय। व्यास भगवान की जय। श्री सनातन धर्म की जय। जय जय सीताराम मंगलम। आप पुनः अपने आसन पर विराजमान है। अब आप लोग के सामने आरती आएगा। उस आप सूचना सूझ चुके व्यास जी के मुखारबिंद से। सज्जनों, 2 रात्रि बाकी है। आप जोड़ तोड़ से मंडिल आइए। मालूम होना चाहिए कि आफत क्लॉक अब 11 बजे रात के शुरू हो गए। आप मत सोचिए कि आपको विलम्ब हो जाए घर पहुंचने के लिए। यदि आप आएंगे 8 बजे मंडिल निकल जाए तो आप आस्ते आस्ते 11 बजे अपने 11 बजे तक अपने घर पर पहुंच सकते हैं जाकर के। अब कल हम सभी लोग आप लोग का स्वागत करने फिर पुनः तत्पर है। तब तक मेरा राम राम सीताराम। प्रार्थना है माता जी सज्जनों, अगर यहाँ अंदर आप नहीं आ पाओगे जब मौन का
क्या रात्रि फिर इसी तरह मंदिर लगेगा। 2 रात्रि यज्ञ का है, आप आइए, आप सभी को हम स्वागत करते हैं। ओम, सभी के लिए प्रार्थना है, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामय, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सभी सुखी हो तथा सभी निरोग होवे, सभी कल्याण का अनुभव करे। जाओ, कोई भी जीव दुर्भागी न बने अर्थात दुखी ना हो। Laat alle wezens gelukkig zijn. Laat allen gezond zijn. Laat allen goede dagen zien. Laat niemand in de wereld leedachtig worden. यही शब्दों के साथ आज के कार्यक्रम समाप्त करते। सुनने देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं कल रात्रि, प्रभु की कृपा हुआ तब के लिए आज्ञा दीजिए। हर एक को राम राम सीता राम। शुभ रात्रि। राधे राधे।